हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों अपन जैसे कि आप लोगों को पता है चैप्टर 4 प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह पढ़ रहे थे। हमने लास्ट क्लास में रक्त समूह के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि आरबीसी की सतह पर ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह पाए जाते हैं। इनके साथ साथ ब्लड समूह के बारे में तो हमने अच्छी तरह जाना था। इसके साथ साथ आरबीसी की सतह पर एक जीन भी पाए जाते हैं जिन्हें आरएच कारक कहते हैं। लास्ट क्लास में हमने रक्त समूह के बारे में समझ लिया था। आज की क्लास में हम आरएच कारक जानेंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? आरएच कारक, जिन्हें आरएच फैक्टर भी कहते हैं। आरबीसी की सतह पर एक जीन पाए जाते हैं, उन जीनों को आरएच कारक कहते हैं। हम जब भी किसी को रक्त देते हैं या किसी का रक्त लेते हैं तब रक्त के साथ साथ उसमें उपस्थित आरएच कारक भी देखना जरूरी होता है। आरएच कारक दो प्रकार के होते हैं बच्चों। एक तो आरएच धनात्मक, एक होता है आरएच ऋणात्मक। आरएच पॉजिटिव, आरएच नेगेटिव। जिन व्यक्तियों के रुधिर में आरएच कारक अनुपस्थित होते हैं, यानी जो आरएच कारक होते हैं वो नहीं पाए जाते, वो आरएच ऋणात्मक होते हैं। और जिनके शरीर में आरएच कारक उपस्थित होते हैं वो आरएच धनात्मक होते हैं। हमने रक्त के बारे में अच्छी तरह समझ लिया था, कोशिकाओं के बारे में समझ लिया था। आज बच्चों हम आरएच कारक को जानते हैं। ये तो हमने जान लिया कि आरबीसी की सतह पर जीन पाए जाते हैं जिन्हें आरएच कारक कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, धनात्मक ऋणात्मक। जिसमें आरएच कारक उपस्थित होगा उसे आरएच धनात्मक कहेंगे, जिसमें आरएच कारक अनुपस्थित होगा उसे आरएच ऋणात्मक कहते हैं। ठीक है, ये हुआ। इसके अलावा हमारे शरीर में जो ब्लड ग्रुप होते हैं और ये आरएच कारक होते हैं वो वंशानुगत होते हैं, यानी हमारे माता पिता से हम में आते हैं और एक मतलब ये मान लो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इनका स्थानांतरण होता है। माँ बाप से बच्चों में, बच्चों से उनके बच्चों में ब्लड ग्रुप होता है और आरएच कारक होते हैं, वो ऐसे ही जाते हैं। तभी हम आसानी से ब्लड का टेस्ट करके बता सकते हैं कि हमारे माता पिता कौन है और किस माता पिता की कौन सी संतानें हैं। कई बार ब्लड ग्रुप के द्वारा पहचान किया जाता है, डीएनए के द्वारा कि माँ बाप की पहचान, बच्चों की पहचान। तो वो क्या होता है, उसमें वंशानुगत यानी माँ बाप से ही उसके बच्चे में वो ब्लड ग्रुप आते हैं। चाहे हमारा ब्लड ग्रुप माता जी का या पिताजी का किसी का भी हो सकता है, पर उनमें से ही किसी एक का होगा। ठीक है, अब हम आगे आरएच कारक पढ़ते हैं। बच्चों आरएच तो तुमने देख लिया क्या है, एक प्रकार का जीन होता है जो आरबीसी की सतह पे पाया जाता है, जिनमें उपस्थित है पॉजिटिव, जिनमें उपस्थित है नेगेटिव। आरएच की खोज सबसे पहले मकाका रीसस नामक बंदर में की गई थी। ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है। आरएच कारक की सर्वप्रथम खोज या आरएच कारक सबसे पहले खोजा गया था मकाका रीसस नामक बंदर में खोजा गया था। मकाका रीसस नामक बंदर में खोजा गया था। ठीक है, जो आरएच कारक होते हैं वो बच्चों 417 अमीनो अम्ल से बना एक प्रोटीन होता है। आरएच कारक क्या होता है? 417 अमीनो अम्लों से बना एक प्रोटीन होता है। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? यह रक्त में आरबीसी जो लाल रुधिर कणिका है उनकी सतह पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है ये? जो हमारे रक्त में रेड ब्लड सेल्स है, लाल रक्त कणिका है, उनकी सतह पर क्या पाया जाता है? आरएच कारक पाया जाता है। सबसे पहले किसमें खोजा गया था? मकाका रीसस नामक बंदर में। 417 अमीनो अम्ल से मिलकर बना एक प्रोटीन आरएच कारक होता है। समझ में आया?
तो हम ये भी कह सकते हैं RH कारक क्या है, 417 अमीनो अम्ल से बना हुआ एक प्रोटीन है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, रक्त में जो RBC है उनकी सतह पे पाया जाता है। ठीक है बच्चों, विश्व में 85% लोग RH धनात्मक और 15% लोग RH ऋणात्मक के हैं। ध्यान रखना, पूछ सकते हैं ये भी। विश्व में 85% लोग RH धनात्मक के हैं और 15% RH ऋणात्मक के होते हैं। समझ में आया? एक बार दोबारा देखना, RH कारक क्या है, RBC की सतह पर पाया जाने वाला 2 प्रकार का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। सबसे पहले मकाकालीसस नामक बंदर में खोजा गया। 417 अमीनो अम्ल से बना एक प्रोटीन है। विश्व में 85% 85% लोग RH धनात्मक हैं और 15% लोग RH ऋणात्मक है। ये पढ़ लिया बच्चों। जैसे ना हमने उस दिन पढ़ा था प्रतिरक्षी के प्रकार, 5 प्रकार पढ़े थे ना हमने, इसी प्रकार RH भी 5 प्रकार के होते हैं। कंफ्यूज मत होना, उस दिन हमने पढ़ा था वो प्रतिरक्षी के प्रकार थे, उसी की तरह जो RH कारक भी होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। ठीक है, 5 प्रकार के RH कारक पाए जाते हैं। बहुत इजी है याद करना। पहला है RHC बड़ा सी, RHD E बड़ा ई, स्मॉल सी, कैपिटल सी, D स्मॉल ई, कैपिटल ई। ये 5 प्रकार के RH कारक पाए जाते हैं। जो बच्चों RH कारक C होता है वो 80% पाया जाता है। कैपिटल C भी कितना पाया जाता है, 80%, D 85%, E 78% और कैपिटल ई 30%। एक बार इसको देखो, दोबारा बताती हूं मैं बच्चों। RH कारक के 5 प्रकार होते हैं। RH कारक 5 प्रकार के होते हैं, स्मॉल सी, कैपिटल सी, D स्मॉल ई, कैपिटल ई। जो C होते हैं दोनों वो 80% पाए जाते हैं, D 85%, E 78% और कैपिटल ई 30%। बच्चों जो RHD है ना वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण RH कारक है। ये जो RHD है वो सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। सबसे महत्वपूर्ण RH कारक कौन सा होता है, RHD, और सबसे ज्यादा मात्रा भी इसकी होती है, देखो। ठीक है, RHD तुमने ये देखा। अब बच्चों हम ये तो जानते हैं, यदि मान लो 2 अलग अलग व्यक्तियों का रुधिर, जिनका ब्लड ग्रुप अलग अलग है, उनको एक दूसरे का अलग ब्लड चढ़ाया जाए तो क्या होगा, रुधिर का थक्का बन जाता है, मौत हो जाती है। इसी तरह हम ये देखते हैं कि जब RH कारक अलग अलग हो तब क्या होगा, RH कारक जब अलग हो तब क्या होगा बच्चों, समझो। मान लो देखो 2 RH कारक है, ये तो है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, ध्यान देना बच्चों। यदि है ना इस नेगेटिव का यानी RH ऋणात्मक का रुधिर RH धनात्मक को चढ़ाया जाए ना, RH ऋणात्मक का रुधिर RH धनात्मक को चढ़ाया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों, देखो बच्चों RH का मतलब क्या होता है, RH ऋणात्मक का मतलब क्या होता है, इसके शरीर में RH उपस्थित नहीं है। RH क्या है, अनुपस्थित, यानी इसके रुधिर में तो RH है ही नहीं। यदि इसमें RH है ही नहीं तो इसका रुधिर हम इस व्यक्ति को चढ़ा देंगे तो इसके रुधिर में तो RH कारक है ही नहीं, तो वो इससे क्रिया ही नहीं कर पाएंगे।
तो इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। RH ऋणात्मक होता है तो इसका मतलब होता है RH कारक इसके रुधिर में नहीं है। यदि ये इसको खून देगा तो इसके रुधिर में तो RH कारक है ही नहीं, तो वो इसके रुधिर से क्रिया ही नहीं करेगा, तो इसको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जब RH धनात्मक व्यक्ति का रुधिर RH ऋणात्मक व्यक्ति को चढ़ा दिया जाता है तो क्या होता है? उस वक्त बच्चों क्या होता है, इसके शरीर में RH कारक नहीं है क्योंकि ये तो ऋणात्मक है और इसके में RH कारक है। जब इसका रुधिर इसको चढ़ाया जाए तो इसके रुधिर इसके अंदर चढ़ने के कारण, यानी जब हमने इसका रुधिर इसे दिया, RH धनात्मक वाला रुधिर RH ऋणात्मक को दिया, तो इसके शरीर में IgG प्रतिरक्षी बनने लगते हैं। क्या होने लगता है इसके शरीर में? IgG प्रतिरक्षी बनने लगते हैं। जब धनात्मक वाले को का रुधिर ऋणात्मक वाले को देते हैं तो क्या होता है, इसके शरीर में IgG प्रतिरक्षी बनने लगते हैं। IgG प्रतिरक्षी से बनने के कारण क्या होता है, रुधिर समूहन होता है। रुधिर समूहन होता है। अब तुम लोग सोच रहे होगे मैम रुधिर समूहन क्या है? बच्चों रुधिर जुड़ने लगता है। ये दोनों के RH कारक अलग अलग हो गए, अब ये आपस में जो रुधिर है वो चिपकने लगता है, जुड़ने लगता है। जैसे थक्का बनता है ना, वैसे ये समझ लो जैसे दूध फट जाता है तो वैसे ही सेम ब्लड होने लगता है। ठीक है, ये रुधिर चिपकने लगता है। क्या हुआ, जब हमने धनात्मक का ऋणात्मक में दिया तो इसमें तो थी नहीं RH कारक, अब क्या हो गए, आ गए, तो क्या होता है, इनमें प्रतिक्रिया होने लगती है जिससे शरीर में IgG प्रतिरक्षी बनते हैं। कौन से प्रतिरक्षी बनते हैं? IgG। और रुधिर समूहन, रुधिर जुड़ने लगता है, चिपकने लगता है, जिससे रक्त में, बच्चों रक्त में क्या होता है, ध्यान रखना ये पदार्थ का नाम भूलना मत। जब RH धनात्मक का रुधिर RH ऋणात्मक को दिया जाता है तो IgG प्रतिरक्षी बनते हैं जिससे रुधिर समूहन होता है। रुधिर समूहन के कारण रक्त में एक पदार्थ बनता है। रक्त में क्या होता है, एक पदार्थ बनता है। उस पदार्थ का नाम क्या है? बिलीरुबिन। बिलीरुबिन नामक पदार्थ बनता है। ये जहरीला पदार्थ होता है, ध्यान रखना। RH धनात्मक पूछा जा सकता है कि भाई RH धनात्मक व्यक्ति का रुधिर RH ऋणात्मक को दिया जाए तो कौन सा पदार्थ बनता है? बिलीरुबिन। बिलीरुबिन नामक एक जहरीला रासायनिक पदार्थ बनता है। ये पदार्थ क्या करता है, शरीर में बनने के बाद यकृत, लीवर होता है ना, और प्लीहा, प्लीहा पढ़ा था आपने, यकृत और प्लीहा पर को नुकसान पहुंचाता है। जब हमारे शरीर में बिलीरुबिन नामक पदार्थ बनने लगता है तो जो यकृत और प्लीहा है वो कार्य करना बंद कर देते हैं। ये उनको नुकसान पहुंचाता है जिसके कारण क्या हो जाते हैं, वो कार्य करना बंद कर देते हैं। ये जब ये दोनों कार्य करना बंद कर देते हैं तो जो हमारा वृक्क यानी किडनी है वो भी कार्य करना बंद कर देती है धीरे धीरे। यानी इनके द्वारा फिर इसको नुकसान पहुंचाया जाता है किडनी को, और वो भी कार्य करना बंद कर देती है। फिर इससे पूरे शरीर का जो तंत्र होता है वो सारा तंत्र कार्य करना बंद कर देता है और व्यक्ति की मौत हो जाती है। समझ में आया? दोबारा सुन लो। RH कारक क्या है? RBC की सतह पे पाए जाने वाले, ठीक है। RH कारक जब प्लस, ध्यान रखना, धनात्मक का रुधिर ऋणात्मक को चढ़ाया जाता है, जब धनात्मक व्यक्ति का रुधिर ऋणात्मक को चढ़ाया जाता है, ठीक है, तो उसके शरीर में IgG प्रतिरक्षी बनते हैं जिसके कारण रुधिर समूहन होता है, रुधिर जुड़ने लगता है, चिपकने लगता है, जिससे रुधिर में एक पदार्थ बनता है। उस पदार्थ को बिलीरुबिन बिलीरुबिन कहते हैं। इस पदार्थ के कारण हमारा जो लीवर है, प्लीहा है, उनको नुकसान पहुंचता है, वो काम करना बंद कर देते हैं। उनके बाद जो वृक्क, किडनी है, वो काम करना बंद कर देते हैं, जिससे धीरे धीरे पूरा तंत्र काम करना बंद कर देता है और व्यक्ति की मौत हो जाती है। इसलिए ब्लड देते वक्त RH कारक भी देखने चाहिए रक्त समूह के साथ साथ।
रक्त समूह तो देखते ही हैं, इसके अलावा आरएच कारक भी देखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है बच्चों, तुमने ये तो पढ़ा कि जब हमें आरएच कारक अलग अलग हो और रुधिर चढ़ा दिया जाए तब क्या होता है, व्यक्ति की मौत हो जाती है। क्यों? शरीर में बिलिरुबिन नामक पदार्थ बनने लगता है। ठीक है, अब इसे एक केस के द्वारा, एक कंडीशन के द्वारा देखते हैं, जिसके लिए हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, गर्भ रक्ताणु कोरकता। गर्भ रक्ताणु कोरकता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार पूछा जा चुका है। 3 नंबर का ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गर्भ रक्ताणु कोरकता, इस कंडीशन में क्या होता है, देखो ध्यान दो थोड़ा सा बच्चों। जब मान लीजिए, मैं आपको एक कंडीशन के द्वारा समझाती हूं, जब किसी महिला के गर्भ में शिशु पल रहा होता है, उसका आरएच कारक मान लो मान लीजिए हम क्या पढ़ रहे हैं, गर्भ रक्ताणु कोरकता। जब किसी महिला के गर्भ में जो पल रहा शिशु होता है, भ्रूण होता है, उसका जो आरएच कारक है वो है धनात्मक, और माता का आरएच कारक क्या है, आरएच ऋणात्मक। माता का तो ब्लड ग्रुप क्या है, आरएच ऋणात्मक, और शिशु को क्या है, आरएच धनात्मक। मान लीजिए जब गर्भावस्था के दौरान माता का रक्त में क्या हो, आरएच कारक हो ऋणात्मक, और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे में क्या हो, आरएच धनात्मक, तो उसमें क्या होता है, उस केस में बहुत ही सावधानी रखी जाती है। इसमें क्या होता है, पहला शिशु तो नॉर्मल होता है। ठीक है, यदि जब किसी आरएच नेगेटिव माता के गर्भ में आरएच पॉजिटिव, ठीक है, प्लस पॉजिटिव शिशु पल रहा होता है, तो उनका जो फर्स्ट शिशु होता है, प्रथम बच्चा होता है, वो तो सुरक्षित होता है। लेकिन प्रथम बच्चे यानी प्रथम प्रसव, डिलीवरी के बाद, पहला बच्चा होने के बाद माता के जो गर्भाशय होता है उसमें आरएच प्रतिरक्षी बन जाते हैं। आरएच क्या हो जाते हैं, प्रतिरक्षी बन जाते हैं, जो माता के रक्त के साथ क्रिया कर लेते हैं। माता के रक्त के साथ क्या कर लेते हैं, क्रिया। मान लीजिए माता का रक्त है और इसमें आरएच प्रतिरक्षी बन गए, तो इनके साथ क्या कर लेते हैं, ये क्रिया कर लेते हैं। इससे क्या होता है, पहला बच्चा तो सुरक्षित हो जाता है। ठीक है, क्योंकि पहले बच्चे के होने के बाद बच्चा निकल गया है ना गर्भाशय से, अब उसके बाद गर्भाशय में आरएच प्रतिरक्षी का निर्माण हो गया। अब क्या होता है, यदि उनका दूसरा बच्चा गर्भावस्था के दौरान दूसरा बच्चा है, वो भी आरएच क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, माता का गर्भ आरएच नेगेटिव है दोबारा। ठीक है, वो माता का गर्भ, वो माता का रक्त क्या है, आरएच नेगेटिव, और जो दूसरा बच्चा है वो भी आरएच पॉजिटिव है, और माता के पहले से रुधिर में क्या बन गए, आरएच प्रतिरक्षी बन गए। ठीक है, आरएच प्रतिरक्षी पहले बन गए, और दूसरा शिशु है वो आरएच पॉजिटिव है, माता का रक्त क्या है, आरएच नेगेटिव। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये जो आरएच कारक होते हैं वो आरएच प्रतिरक्षी से क्रिया कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, क्रिया कर लेते हैं, और जिसके कारण रुधिर समूहन होने लगता है। इसके कारण क्या होता है, रुधिर समूहन होने लगता है, रुधिर समूहन होने लगता है, जिससे रुधिर लैंता उत्पन्न हो जाती है। मतलब दोबारा से समझो, जब किसी माता का रक्त समूह आरएच ऋणात्मक है और उसका प्रथम जो शिशु है वो आरएच धनात्मक है, तो
उस वक्त बहुत सारी सावधानियां बरती जाती है। उस वक्त क्या होता है, पहला शिशु प्रसव डिलीवरी के दौरान नॉर्मल होता है, लेकिन उसके बाद माता का जो गर्भाशय है उसमें जो RH प्लस है ना, उसके कण, उसके बच्चे के जो रुधिर है उसके कण रह जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण RH प्रतिरक्षी बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, RH प्रतिरक्षी बन जाते हैं। अब RH प्रतिरक्षी बनने से क्या होता है, RH प्रतिरक्षी माता के रक्त के साथ क्रिया कर लेते हैं। अब यदि दूसरा बच्चा गर्भावस्था के दौरान दूसरा बच्चा भी RH पॉजिटिव है तो ये RH पॉजिटिव RH प्रतिरक्षी से क्रिया कर लेते हैं, जिससे रुधिर समूहन होने लगता है, रुधिर जमने लगता है, जिसे रुधिर लेनता यानी गाढ़ा गाढ़ा सा होने लगता है। जैसे मैंने बताया था जब दूध फट जाता है तब होता है, वैसे होने लगता है। इसमें क्या हो जाता है, इस कंडीशन में बच्चे की मौत हो जाती है, बच्चे की तुरंत मौत हो जाती है, या फिर बच्चा पैदा भी हो जाता है तो वो बहुत ज्यादा कमजोर होता है, उसे हिपेटाइटिस रोग होता है। वो क्या होता है, पैदा होते ही बहुत कमजोर होता है और उसे कौन सा रोग होता है, हिपेटाइटिस रोग होता है। दोबारा ध्यान देना, जब RH माता का रुधिर क्या हो, RH नेगेटिव, बच्चे का हो, पहले बच्चे का RH पॉजिटिव, तो माता के गर्भाशय में RH प्रतिरक्षी बन जाते हैं। अब पहले बच्चे की डिलीवरी तो नॉर्मल होगी, लेकिन दूसरे बच्चे की डिलीवरी के समय क्या होता है, RH दूसरा बच्चा भी यदि RH धनात्मक है तो वो RH प्रतिरक्षी से क्रिया कर लेते हैं, जिससे रुधिर समूहन होने लगता है, रुधिर जमने लगता है, इसे रुधिर लेनता कहते हैं, जिसके कारण बच्चे की जो शिशु है, दूसरा शिशु, उसकी मौत हो जाती है। और यदि बच्चा जीवित भी रहता है तो बहुत कमजोर रहता है, उसे हिपेटाइटिस रोग होता है, वो उस रोग से ग्रसित होता है। अब बच्चों इस क्रिया में फिर क्या किया जाए, तो इसमें बहुत सारी सावधानी रखी जाती है डॉक्टरों के द्वारा। जब ये हो जाता है क्लियर कि भाई माँ क्या है, RH नेगेटिव और बच्चा क्या है, RH पॉजिटिव, तो पहली डिलीवरी यानी पहले प्रसव के तुरंत बाद 24 घंटे के अंदर, जब पहला बच्चा हो जाता है तो 24 घंटे के अंदर माँ को IgG का टीका लगा दिया जाता है। इस केस में क्या किया जाए, इस केस में ध्यान रखा जाता है, पहला बच्चा यदि माँ का और बच्चे का दोनों का RH कारक अलग अलग हो, माँ का RH ऋणात्मक और बच्चे का RH धनात्मक हो, तब प्रथम प्रसव के तुरंत बाद 24 घंटे के अंदर ही IgG का टीका लगा दिया जाता है। इससे क्या होता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं, इस क्रिया को रोगगम प्रतिरक्षी कहते हैं, रोगगम प्रतिरक्षी कहते हैं। जब RH नेगेटिव माता का RH पॉजिटिव बच्चा होता है तो पहली डिलीवरी के तुरंत 24 घंटे के अंदर अंदर कौन सा टीका लगाया जाता है, IgG प्रतिरक्षी का टीका लगाया जाता है। इसे रोगगम क्रिया कहते हैं, ठीक है, इसे रोगगम प्रतिरक्षी उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, यदि मान लो ऐसा ना हो तो फिर दूसरा हम क्या कर सकते हैं उपाय, यदि बच्चा मान लो ऐसी कंडीशन हो और दूसरे शिशु में ये स्थिति आ जाए, बच्चा बहुत ज्यादा कमजोर हो या हिपेटाइटिस रोग हो, तो उस कंडीशन में रक्ताधान किया जाता है। क्या किया जाता है, रक्ताधान, ये किया जाता है। बच्चों ये रक्तदान नहीं है, रक्ताधान है। इसमें क्या किया जाता है, बच्चे का पूरा रुधिर, शरीर से पूरा रुधिर निकाल लिया जाता है और उसे दूसरा रुधिर चढ़ा दिया जाता है। दो उपाय हैं इस, जो ये RH नेगेटिव और पॉजिटिव का केस होता है, गर्भ रक्तानुकूलता होती है, उसके उपचार के दो उपाय हैं। पहला तो पहले प्रसव यानी पहले डिलीवरी के 24 घंटे के अंदर IgG का टीका लगाओ। दूसरा, यदि बच्चा दूसरा हिपेटाइटिस रोगी है या कमजोर है तो रक्तदान, उस बच्चे के शरीर से पूरा रक्त निकाल लिया जाता है और उसे दूसरा रक्त चढ़ा दिया जाता है, इसे ही रक्तदान कहते हैं। बच्चों रक्तदान तो आपने खूब बार पढ़ रखा है, किसी को रक्त देना रक्तदान है, ठीक है, लेकिन रक्तदान अलग होता है। रक्तदान में क्या होता है कि परिसंचरण तंत्र में रक्त या रक्त संबंधित जैसे प्लाज्मा, प्लेटलेट्स आदि का दान दिया जाता है, इसे रक्तदान कहते हैं। रक्तदान क्यों किया जाता है, क्या क्या इसकी क्रिया होती है, क्रियाविधि होती है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।
बच्चों आज की क्लास में हमने आरएच कारक और गर्भ रक्ताणु कोरकता पढ़ी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में रक्ताधान पढ़ेंगे।